हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं आज आ चुका हूं आपके सामने अपना गला लेके खराब वाला। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बट चीज समझ में आएगी। अभी थोड़ा बोलूंगा तो गला और अच्छा हो जाएगा, आवाज तुम्हें फिर सुरीली कोयल जैसी आवाज आएगी। अभी तो तुम्हें कौए जैसी आवाज आ रही होगी बेटा। क्या करूं बेटा, वायरल है। अब इससे कैसे मतलब पीछा छुड़ाऊं। खूब इलाज भी करा रहा हूं, बट इट विल टेक इट्स ओन टाइम। ठीक है, तो अब ईमानदारी से बता देंगे स्टूडियो भाई साहब, ये मेरा गले की प्रॉब्लम है, वैसे वॉइस खराब नहीं आ रही है। ठीक है, हाँ ये मेरे गले की प्रॉब्लम है, तो इसलिए परेशान नहीं होना आप। ठीक है, तो चलो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो थोड़ी देर बोलूंगा तो आवाज अपने आप परफेक्ट होती जाएगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मेरे मेरे बच्चों। आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को बिल्कुल परफेक्ट कर लेंगे, तुम्हें एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, मचाने वाले हैं अपन, बहुत बढ़िया करने वाले हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों। शाबाश, अर्चिता, खुशी, सोनिया, अंतिमा और डीवी ब्रो का चेला त्रिपाठी। शुभम, सोनिया, मानसी। अरे भाई कहाँ रह गए बाकी सब, जल्दी जल्दी आ जाओ। बहुत तेजी से भागना चाहिए अपना चैट सेक्शन। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। तो फुल ऑन जोश के साथ आज करते हैं अपन पढ़ाई शुरू। और आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में बहुत मजेदार मजेदार चीजें अपन लोग करने जा रहे हैं। पक्का? गुड 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 गुड। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलो आज की धांसू वाली क्लास अपन शुरू करते हैं। सब लोग अब दिल थाम के बैठना शुरू करें। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सर आज आप क्या क्या कराओगे, तो सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन करेंगे छोटी सी रिवीजन। ओके सर जी, आज हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद मैं अगली कंसंट्रेशन टर्म कराऊंगा जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। ओके, आवाज आ रही है ना समझ में? मैं थोड़ा धीरे बोलता हूं, टेंशन मत लो। 2 मिनट के अंदर लगातार बोलने से थोड़ा गला साफ होगा, फिर अच्छी आवाज आने लग जाएगी। परेशान मत होना, ठीक है ना? हाँ ठीक है, अरे आ जाएगी। अभी दो दो आवाज आ रही होंगी, जैसे उसकी नहीं आती वो भूता फिल्मों में, मैं बोल रहा हूं मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नेचुरली अब मेरी आवाज भूत वाली हो चुकी है। तो फिल्मों में वो स्पेशल इफेक्ट डाल के बनाते हैं बेटा, मैं भूत हूं। दो दो आवाज मिक्स, मेरी नेचुरली दो दो आवाज निकल रही है। चलो बहुत बहुत बढ़िया मेरे बेटा। ठीक है, हाँ तो चलो भाई, मोनिका जाट, सोनिया, डॉक्टर दीपांशु चौधरी, टेंशन मत लो, 5 मिनट के अंदर आवाज नॉर्मल हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, फिर बिल्कुल ये दो दो आवाज नहीं आएंगी, फिर एक ही आवाज आएगी तुम्हें। ठीक है, हाँ हाँ, तो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा। ठीक है, हाँ मोल फ्रैक्शन। उसके बाद अपन करेंगे मेरे बेटा पीपीएम, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। उसी का छोटा भाई है, उसी का छोटा भाई है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। ये सब अपन लोग आज करेंगे और उसी के साथ कंसंट्रेशन टर्म हमारी मस्त हो जाएंगी। और बहुत सारे पीवाईक्यू लेके आया हूं, आज खूब पढ़ेंगे हम आज रात के 2:30 बजे तक पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ तो सब लोग। शीरल समीर पूछ रही हैं सर आवाज कैसी है, आपका गला कैसा है? बेटा आप देख रहे हो, बट ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, सुनो, मैं अगर धीरे रुको, अगर मैं धीरे बोलूंगा तो आवाज अच्छी आएगी, है ना? अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो आवाज फट जा रही है। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे आज बढ़िया वाली पढ़ाई। सब लोग अब दिल थाम के बैठना, चलो शुरू करते हैं। सब लोग बहुत ध्यान से देखना, करें शुरू, शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ। ओ एक बच्चा कह रहा है, भूमि कह रही है सर आपकी आवाज तो इको जैसी लग रही है। अब बेटा क्या करें, ये वायरस गले में पता नहीं क्या क्या कर रहा है, अब व्हाट कैन आई से। चलो अब धीरे धीरे बोलते हैं। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना आप। ठीक है,
अब मेरे बेटा, अरे हो जाएगा, 5 मिनट लगातार बोलूंगा, आवाज गला साफ हो जाएगा, ठीक है। सुनो अब ध्यान से। अब मेरे बेटा हम करने जा रहे हैं रिवीजन। पिछली क्लास में हमने क्या किया था बेटा? पिछली क्लास में हम लोगों ने मोलैलिटी किया था और मोलैलिटी के ऊपर ही हमने क्वेश्चन किए थे। अब ध्यान से देखना, मजा आने वाला है, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या किया था? मोलैलिटी। आप बताओ मुझे मोलैलिटी के बारे में। मोलैलिटी पर जितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो हमने डिस्कस किए थे पिछली क्लास में, आज और करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो सुनते जाओ सारे लोग। मोलैलिटी को छोटे m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल हैं सॉल्यूट के। ओके सर जी, मोलैलिटी दिखाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। नीचे में लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर ग्राम में है तो किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 पलटी मार के ऊपर। अरे हाँ सर जी, इतना अपन को अच्छे से आ गया था सर, बहुत बढ़िया सर जी। इसकी यूनिट क्या थी फिर? ऊपर में मोल है, नीचे में वेट है सॉल्वेंट का, किलोग्राम में, मोल्स पर केजी। इसके ऊपर अपन ने क्वेश्चन किए थे। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देख लेना मेरे बेटा, ठीक है। आदित्य राज कह रहा है सर विक्स की गोली खा लो। मेरे बेटा आदित्य, मैं विक्स की नहीं, मैं हिक्स की गोली भी खा चुका हूं, मैं पता नहीं कौन कौन सी गोली खा चुका हूं, ठीक है। बट अभी इसको जो वायरल होता है ना बेटा, ये अपने टाइम से जाता है और इसको 2-3 दिन लगते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, हो जाएगा। अभी कल परसों क्लास नहीं है, 2 दिन आराम मिलेगा, गला ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ओ निशिकांत, वॉइस क्रैक नहीं कर रही है मेरे बेटा, मेरा गला क्रैक कर रहा है, ठीक है, हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। आज मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं मोल फ्रैक्शन। समझने का प्रयास करो, एक एक बात समझ में आएगी। मेरे आवाज पे ध्यान मत दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो, आपको आएगा समझ में मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं मोल फ्रैक्शन। ओके सर, मोल फ्रैक्शन एक कंसंट्रेशन टर्म है, इसको हम जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर जी, तो मोल फ्रैक्शन कराओ सर आप हमको को। चलो मैं कराता हूं, सब लोग अब दिल थाम के बैठना, देखो मजा आएगा, ठीक है। हाँ हाँ, चलो अब सब लोग ध्यान से देखो, अब गला ठीक हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब सुनते जाओ, फुल ऑन जोश के साथ करना है, ठीक है, पूरा फोकस यहां रखना है मेरे बेटा को, ठीक है सर। मोल फ्रैक्शन शुरू करते हैं। मान ले मेरे बेटा ये बर्तन है, ठीक है सर, इसमें 2 कंपोनेंट हैं, पूरा फोकस यहां, हर जगह से दिमाग हटा ले, ठीक है ना। और बीमारियों की बात मत करो, गले की वो छोड़ो, पूरा पढ़ाई की बात करेंगे आप, ठीक है। ये एक बर्तन है, इसमें 2 कंपोनेंट का होमोजीनस मिक्सचर है, ठीक है सर, ए और बी का। ओके सर जी, मान लो ए सॉल्वेंट है, ठीक है सर, और मान लिया जो बी है वो सॉल्यूट है, ठीक है सर। आ गई बात समझ में। अब सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, ठीक है। मैं कहता हूं आप सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालो। सर कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालने का मतलब होता है सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। सर सॉल्यूट तो बी है, बी का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो बेटा सुन ले ध्यान से, पूरे सॉल्यूशन में बी के कुछ मोल होंगे, हाँ सर, कुछ ए के मोल होंगे, हाँ सर। तो बी का मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूशन में बी के मोल बाय टोटल मोल। टोटल मोल क्या होंगे? ए के मोल प्लस बी के मोल। अरे वाह सर जी वाह। तो ये हो गया सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ही
सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ही मेरे बेटा सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है सर जी, आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर? ठीक है। बट मोल फ्रैक्शन के साथ प्रॉब्लम क्या है मेरे बेटा? प्रॉब्लम नहीं, अच्छा ही क्या है, मोल फ्रैक्शन सिर्फ बी का ही नहीं निकाल सकते आप, मोल फ्रैक्शन आप ए का भी निकाल सकते हो सॉल्यूशन में, हैं? हाँ, सभी कंपोनेंट का एक एक करके हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ए का अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे बेटा, जल्दी बोलो। सॉल्यूशन में ए के मोल बाय टोटल मोल, टोटल मोल होंगे बर्तन में ए के मोल प्लस बी के मोल। ले मेरे बेटा, ये कहलाएगा ए का मोल फ्रैक्शन। अच्छा, तो सुन मेरे बेटा ध्यान से, सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन जो है ये किसी भी कंपोनेंट का निकल सकता है। मान ले जैसे आप सबका और मेरा एक मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन में मेरा मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इस सॉल्यूशन में मेरे मोल ऊपर में लिखेंगे, हम सबके टोटल मोल उनको नीचे रख देंगे, तो हमारे सॉल्यूशन में मेरा मोल फ्रैक्शन आ गया। सेम वे ए और बी का मिक्सचर है, तो आप बी का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, ए का भी निकाल सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है, इस चीज को तो बहुत ध्यान से देखना है मेरे बेटा, ठीक है, कि सॉल्यूशन का अगर बोल रहा है मोल फ्रैक्शन तो उसका मतलब होता है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। ओके ओके सर जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, आ गया समझ में, आ गया इतना समझ में। अब सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा। मान लो एक बर्तन है, सुनते जाएं सारे लोग, ठीक है सर। इस बर्तन में 3 कंपोनेंट हैं, एक्स या पी क्यू आर। ओके, ये 3 कंपोनेंट का मिक्सचर है। इसके मोल है मान ले बर्तन में N1, इसके मोल है N2, इसके मोल है N3। ठीक है, मैं कह रहा हूं Q का मोल फ्रैक्शन निकालो। कम ऑन, Q का मोल फ्रैक्शन निकालो। कैसे निकालोगे? बर्तन में Q के मोल N2 है, बाय टोटल मोल बर्तन में सभी के मोल ऐड कर दो, N1 प्लस N2 प्लस N3, बर्तन में Q का मोल फ्रैक्शन आ गया। बोल आ गया ना समझ को? और झूठ ना बोलो। हाँ, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखो, ठीक है? हाँ, तो भाई मोल फ्रैक्शन निकालना आ गया। अब आप बताओगे, मैंने नहीं बताना, क्या मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होगी? चैट में बताओ सारे, क्या मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होगी? जल्दी बताओ, क्या मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होगी? नहीं, मोल बाय मोल है, कट गया, नो यूनिट। मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। पॉइंट वाइज पॉइंट दिमाग में रखना है मेरे बेटा। मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती मेरे बेटा। एक और अगली चीज अपन को ध्यान रखनी है, अगला पॉइंट। अब मैं ये कहता हूं कि इस बर्तन में, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब 2 कंपोनेंट का। हाँ, तो मेरे बेटा 2 कंपोनेंट है ए और बी, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। मैं कहता हूं दोनों के मोल फ्रैक्शंस का सम करो। कम ऑन, दोनों के ए और बी के मोल फ्रैक्शन का सम, जाई ए प्लस जाई बी। बहुत बढ़िया। तो जाई ए को कैसे लिख सकते हैं? ए का मोल फ्रैक्शन, बर्तन में ए के मोल बाय टोटल मोल, वाह सर वाह, ये ए का मोल फ्रैक्शन, प्लस बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? बर्तन में बी के मोल बाय टोटल मोल। एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल सर। एसी बंद कर देता हूं मैं, बिल्कुल ठीक है सर। चलो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। अब इसको ऐड करो, कम ऑन, इसको ऐड करो मेरे बेटा। देख नीचे में सेम है, एलसीएम लिया तो Na प्लस NB आ गया एलसीएम। हाँ सर, और ऊपर के टर्म ऐड हो जाएंगे, Na प्लस NB। ओके,
तो बेटा ये कट गया देख। हाँ सर एलसीएम लेंगे, दोनों डिनोमिनेटर में सेम है तो यही एलसीएम आ गया, और ऊपर में Na प्लस N भी कट गया। तो ले मेरे बेटा मोल फ्रैक्शंस का सम 1 आया। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। किसी भी सॉल्यूशन में सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस को ऐड करोगे तो सम 1 आता है। सेम वे यहां 3 कंपोनेंट है, तीनों के मोल फ्रैक्शंस को अगर ऐड करोगे, है ना, तो 1 ही आएगा। ओके सर जी। तो इसका फायदा क्या होता है, अगर ए का मोल फ्रैक्शन पता है तो बी का बता सकते हैं। मान ले ए का 0.2 है तो बी का 0.8 आएगा, क्योंकि सम जो होना चाहिए वो हमेशा 1 होना चाहिए। सच्ची बोल, आ गया ना मेरे बेटा, शाबाश। थ्योरी में मोल फ्रैक्शन में इसके अलावा कुछ नहीं जानना। दिस इज द मैक्सिमम थ्योरी जो आपको मोल फ्रैक्शन में पता होनी चाहिए, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं जानना आपको। अब इसके ऊपर करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। मजा आ जाएगा आज, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं, तेरे को मजा आएगा। अगर ये स्लाइड समझ में आ गई तो मुझे तू मुस्कुरा के दिखा दे, कम ऑन। अरे गला हो जाएगा ठीक, डोंट वरी। ये आज फट ज्यादा रहा है, पता नहीं क्यों गला फट रहा है। हो जाएगा ठीक, डोंट वरी। अरे ऐसे सोचो ना, कोई भूता मूवी देखने आए हैं और एक भूत हमें पढ़ा रहा है। भूत की आवाज भी तो ऐसी आती है कि मैं भूत हूं। सब कुछ सोचने का फर्क है, हम कैसे सोच रहे हैं, है ना। सोचो मूवी एंजॉय कर रहे हो, पीवीआर में बैठे हुए हो, हैं, और यहाँ पे एक भूत है, गोरा चिट्टा भूत, हाँ। वो भूता आवाज में बोल रहा है और वो पढ़ा रहा है, ऐसे इमेजिन करो। बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब आपको कराता हूं क्वेश्चंस, ठीक है। ये स्लाइड समझ में आ गई, मेरे बच्चों ने मुस्कुरा के दिखा दिया, करोड़ों बच्चे मेरे को मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला तो क्वेश्चन करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। हर वैरायटी करा दूंगा, इसके बियॉन्ड मोल फ्रैक्शन में आपने कभी नहीं देखे होंगे क्वेश्चन मेरे बेटा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सब लोग बहुत ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन का, सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इनके जैसे या मिलते जुलते बिल्कुल, बट डाटा चेंज होगा बिल्कुल। चलो करो मेरे बेटा, इस क्वेश्चन को बताओ। अब मैं बोल दूंगा अपने बच्चों को, कम ऑन। ये है क्वेश्चन, सोचो इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1 होता है, यूनिटी का मतलब 1 होता है, ठीक है सर। मोल फ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। मोल फ्रैक्शन तो आपको बताना है, सबने सोच लिया होगा। अब मैं पोल दे देता हूं अपने बच्चों को, ठीक है। पानी पी लूं। वाह, पानी पी लिया। और लो मेरे बेटा, तो बेटा जी बहुत ही आसान है, सबका आंसर आ जाना चाहिए। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। ये बिल्कुल सही है, अभी बताया है, सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है। अरे वाह सर, ये सब तो बकवास है। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। क्यों? टेम्परेचर पे वो डिपेंड करता है जिसमें वॉल्यूम हो, इसमें तो वॉल्यूम है ही नहीं ना। हाँ, मोल फ्रैक्शन में कहाँ आता है वॉल्यूम? कहीं नहीं आता वॉल्यूम। तो मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो बेटा यही सही है। आई थिंक मेरे 100% बच्चों ने सही कर दिया होगा। ले 96% नहीं किया है, छी 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 छी। जगपाल सिंह झाला, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, ईमानदारी से बताएंगे सब लोग, ठीक है। अब न्यूमेरिकल करते हैं, मजा आएगा मेरे बेटा, ठीक है। सब लोग बहुत ध्यान से देखना। हाँ, अनिल गौतम कह रहा है सर आपकी वॉइस वैनम जैसी हो गई है। तो बेटा वही तो मैं कह रहा हूं, इमेजिन करना तू हॉलीवुड की एक हॉरर मूवी देख रहा है और मैं उस हॉरर मूवी का मान ले विलेन हूं, मेरी आवाज उस
हॉरर मूवी के विलेन जैसे। चलो बहुत बढ़िया। राजवर्धन टेंशन मत ले, मंडे को जब क्लास होगी तो डीवी ब्रो की वही सुरीली कोयल जैसी आवाज तब तक वापस आ जाएगी, डोंट यू वरी, ठीक है। हाँ चलो भाई, इस क्वेश्चन को करके बताएंगे। देख क्वेश्चन क्या है मेरे बेटा, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग। आज खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आज रात के 2:30 बजे तक पढ़ेंगे हम, ठीक है। हाँ ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 360 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला तो सबको पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ सर, टू 864 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मेरा बच्चा निकाल सकता है, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं, मैं पोल दे देता हूं, मेरे बच्चों ने कर लिया होगा, तुक्का मत मारना। चलो मैं कराता हूं, ध्यान से देखना भाई। ग्लूकोज डाल रहे हैं पानी में और कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालो। कैसे निकालेंगे ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूशन में ग्लूकोज के मोल बाय टोटल मोल। टोटल मोल क्या होंगे? ग्लूकोज के मोल प्लस पानी के मोल। बहुत बढ़िया। अब भाई तो मुझे ग्लूकोज के मोल कैसे निकालूं? वेट दिया है, वेट से मोल निकालना सिखाया है सर ने। कैसे? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले, 180 आएगा। 12 छिक 72, 72 प्लस 12 प्लस 16 छिक 96 कर ले, 180 आएगा। बहुत बढ़िया। 18 दूनी 36। बेटा ग्लूकोज के 2 मोल हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे ही पानी के मोल निकाल ले, वेट से। वेट दिया है, कैसे निकालेंगे? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। बहुत बढ़िया। अब इसको कर दे, 18 18 चौक 72। हाँ 18 चौक 72। हाँ 14 144, है ना। 144 144 से चला जाएगा 18, है ना। कितने से जाएगा? और जल्दी बता दो। हाँ हाँ सर, चलो कर लो उसको। यहां से कितने आ गए? 18 चौक 72 ना। हाँ ठीक है ना। 14। कम ऑन कर लो मेरे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। 8 चला गया, है ना। 8। लो मेरे बेटा आ गए मोल। अरे 48 से चला गया। तो ग्लूकोज के कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। ग्लूकोज के 2 मोल, पानी के 48 मोल। ले मेरे बेटा 2/50, 2/50। इसको मैं लिख सकता हूं 1/25। हाँ सर 1/25। ओके सर, पॉइंट लगाया, है ना। पॉइंट लगाया तो 10, 0 लगाया 100, 25 चौका 100, 0.04। बी मस्ट बी द राइट आंसर। आई थिंक मेरे बेटा जी का आ गया। ईमानदारी से बोल, 73% ने सही कर दिया था। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब करते हैं बढ़िया क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन करने आ गए मेरे बेटा को, ठीक है। 864/18 कैसे आया? मेरे बेटा सुनो, मेरे बेटा आपको ग्लूकोज के मोल नहीं चाहिए, बट पानी के मोल चाहिए ना, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। पानी के बट वेट दिया है, तो वेट से मोल निकालना नहीं सिखाया। गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18। पगलू। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, है ना। हाँ सुनो 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 मेरे बेटा, हम इसको वैसे भी कर सकते हैं नॉर्मली, है ना। हाँ चलो अब कोई ध्यान से देखना कैसे करना है। अब सब लोग सुनते जाना, ठीक है। अब मैं अपने बच्चे को अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ये मेरा बच्चा बताएगा। कम ऑन, करते चलो मेरे साथ, सब सीख जाएंगे। 180 कहां से आया? बेटा मॉलिक्यूलर वेट है ग्लूकोज का। भाई मुझे मोल चाहिए थे ना, ग्लूकोज के मोल और पानी के मोल। वेट दिया है ग्लूकोज का और पानी का। वेट से मोल कैसे निकालते हैं? अरे बताया हुआ है मोल निकालने का फॉर्मूला। भाई बीच में से आए हो क्या? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट।
भाई कुछ बच्चे लग रहा है बीच में से आए हैं, भाई शुरू से देखना है। भाई जो वेट दिया हुआ है, गिवन वेट 360 है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 है, पगलू। चलो अब सब लोग ध्यान से देखना, आई थिंक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। इस क्वेश्चन को करके बताएंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कम ऑन मेरे प्यारे बच्चों, आप कर सकते हैं, इसको ट्राई करो, गलत हो कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा ना। और टाइम दूंगा, भरपूर टाइम दूंगा मेरे बेटा को, ठीक है। निशा मेरी बेटा 864 ग्राम पानी का वो दिया था गिवन वेट, मोल कैसे निकालते हैं? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, है कि नहीं निशा? तो 18 जो है गिवन वेट पानी का 864 दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर वेट पानी का 18 होता है, तो मोल निकाले हमने, ठीक है। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, मैं अगला कराता हूं। ये वाला कर लिया होगा सबने, मैं बोल दे दूं क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। गीता सुन मेरी बेटा, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितना पानी डाला जाए, ग्राम में पूछ रहा है, कितना वेट डाला जाए पानी का 16 ग्राम मिथनॉल में। मिथनॉल ये होता है मेरे बेटा, तो 16 ग्राम मिथनॉल में कितना ग्राम पानी डालूं ताकि मिथनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.25 आए। समझ में आ गया? मतलब मिथनॉल और पानी का सॉल्यूशन है, मिथनॉल 16 ग्राम है, उसमें कह रहा है कितने ग्राम पानी डालूं, उसमें कह रहा है कितने ग्राम पानी डालूं ताकि मिथनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.25 हो जाए मेरे बेटा, तो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने ग्राम पानी डालना है 16 ग्राम मिथनॉल में ताकि मोल फ्रैक्शन 0.25 आ जाए मेरे बेटा। कम ऑन, कराऊं? चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल नहीं घबराना, सीख ले। सारे क्वेश्चन जो मैं क्लास में कराता हूं थोड़ी तुझे करने हैं, सीखना है, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखना। श्रुति तिवारी इधर देख ले, कह रहा है कितना पानी डालूं, सॉल्यूशन किसका है? वाटर और मिथनॉल का। 16 ग्राम मिथनॉल में, मिथनॉल कितना है? 16 ग्राम है। कह रहा है कि पानी कितना डालूं, मिथनॉल 16 ग्राम है, ओके। और कह रहा है पानी कितना डालूं, पानी कितना डालूं, मान ले x ग्राम पानी डालना है, मान ले x ग्राम डालना पड़ा, वही तो पूछ रहा है कितने ग्राम, मान ले x ग्राम, तो इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथनॉल 0.25 हो जाना चाहिए। चलो हो गया, हो गया। सब लोग बहुत ध्यान से देखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथनॉल कैसे निकालेंगे मेरे बेटा, सीख ले अगर खुद से नहीं हुआ तो। मिथनॉल के मोल सॉल्यूशन में बाय टोटल मोल, हाँ सर टोटल मोल क्या होंगे, मिथनॉल के मोल प्लस पानी के मोल, मिथनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.25 आना चाहिए, हाँ ठीक है सर। मिथनॉल के कितने मोल है नहीं पता, वेट दिया है तो वेट से मोल निकालना आता है, सुन ले कैसे, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4, बहुत बढ़िया, 1 ऑक्सीजन का 16, 16 4 20, 20 12 32, मॉलिक्यूलर वेट 32, बहुत बढ़िया। गिवन वेट बाय इसी का मॉलिक्यूलर वेट, मोल आ गए, हाँ 16 दूनी 32, 1/2 को लिख सकता हूं 0.5 मोल। सेम वे वाटर के मोल नहीं पता, पूछ रहा है कितना वेट, मान लिया x ग्राम, तो इसका वेट x ग्राम है, तो मोल कैसे निकालेंगे, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 2 हाइड्रोजन का 2, 1 ऑक्सीजन का 16, 18 होता है। ले इसके इतने मोल है, x निकालना है, हो गया। मिथनॉल तो ले मोल फ्रैक्शन 0.25, अरे हाँ सर मोल फ्रैक्शन मिथनॉल का 0.25 होना चाहिए। मिथनॉल के मोल कितने हैं
बर्तन में 0.5 मोल है, मिथनॉल के 0.5 मोल है, प्लस यहां पे वाटर के मोल x/18। तेरे को x निकालना है, चल अब सॉल्व करके आ जाएगा। हाँ सर जी आ जाएगा। कैसे आएगा? इसको पूरे को इधर ले जा, 0.25 को इधर ले आ। ठीक है सर, 0.5 प्लस x/18, इसको इधर ले आया, 0.5/0.25। बहुत बढ़िया, 0.25 ये 2 से चला गया। अरे हाँ बिल्कुल सर, तो 0.5 प्लस x/18 बराबर 2। तो x/18 को यहीं रख, यहां 2 आ गया था, 0.5 को इधर भेज, उधर जाके माइनस हो गया। बहुत बढ़िया, x/18 2 में से आधा गया, 1.5। हाँ तो ले x आ गया 1.5 इंटू 18। सिंपल कैलकुलेशन है बस। ठीक है सर, 18 और 9 27। हाँ 18 इंटू 1.5 27 आ जाएगा। सर 27 ग्राम पानी लेना पड़ा होगा, 27 ग्राम पानी लेना पड़ा होगा, तब मोल 16 ग्राम मिथनॉल में, तब मोल फ्रैक्शन 0.25 आएगा। कितना आसान था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, बस कैलकुलेशन करनी है। ऑलमोस्ट 60% ने सही किया। गलत क्या हुआ मुझे बताओ मेरे बेटा, गलती कहां हुई मुझे चैट में बताएंगे मेरे बेटा। आकाश चौधरी, ऐसा नहीं मेरे बेटा, तू ही करेगा मेरे बेटा, है ना। अगर बीच में से देखना शुरू किए मेरी क्लासेस, नहीं तो शुरू से देखना शुरू कर। बिल्कुल कभी ये मत सोचना कि आपसे नहीं होगा। अरे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन नहीं होता सारा कुछ, बट मैं समझा रहा हूं, समझ में आ जा रहा है ना। अगर मेरे समझाने पे समझ में आ जा रहा है, इसका मतलब तू नीट फोड़ने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। और मेरे समझाने से भी तब समझ में आएगा जब शुरू से तूने मेरी सारी क्लास देखी है। एकदम से नहीं हो कि तूने पिछली 7 क्लास छोड़ दी, मेरी 9वीं क्लास में आया और हीरो बन जाएगा, वो तो नहीं होगा। वो कह रही है बच्ची 18 कहां से आया? मेरी बेटा शुरू से मेरी क्लास नहीं देखी क्या? अगर किसी का वेट दिया होता है तो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट। बताओ बेटा, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं x को 18 से क्यों डिवाइड किया? अगर वेट दिया है किसी का तो मोल निकालने हैं उसके, तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से। मुझे पानी का वेट निकालना था, मान लिया x ग्राम लेना पड़ा, ठीक है, x ग्राम। तो मेरे बेटा मोल कैसे निकलेंगे? गिवन वेट बाय पानी का ही मॉलिक्यूलर वेट। पगलू गलत कहां कर दी तुमने, मुझे ये बताओ। गलती नहीं करनी है, सीखना है। भाव्या कह रही है सर मिथनॉल को ना मिथेन ले लिया था हमने। सब सुश्री भी यही कह रही है। चल कोई नहीं, सीख तो गया ना, सीख गया ना। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वाटर के मोल निकाल लेंगे, उससे भी आ जाएगा। एक्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। मोल मान लो एन, तो यहां से एन आ जाएंगे मोल, और 1.5 मोल आ जाएंगे। 1.5 मोल का वजन 27 ग्राम। वैसे भी कर सकते हैं। हाँ पगलू बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया मेरे बेटा। अब बिल्कुल टेंशन मत ले, धीरे धीरे मेरे साथ सीखना, परफेक्ट हो जाएगा सब, ठीक है। अब सुनो, अब ये क्वेश्चन है, इसको जो बच्चा करेगा उसको मैं इनाम दूंगा। दे दूं मैं इनाम? हाँ सर, ऐसा क्वेश्चन भर भर के आता है, कम ऑन। यस, चलो इस क्वेश्चन को करेंगे, दिल थाम के बैठियो। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा है। अब सॉल्वेंट ना दिया तो पानी मानते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, खैर दे दिया एक्वस है तो पता लगा पानी है, पानी है तो सॉल्वेंट पानी ही होगा। ऑफ NaOH हैविंग मोलैलिटी ऑफ 3, NaOH का सॉल्यूशन है। ऐसा क्वेश्चन नीट में कई बार आया हुआ है। शर्मिष्ठा कह रही है 2 कहां से आया है? 2 कहां से आया मेरी बेटा? पॉइंट तो मैंने क्या किया था, ये था ना, इसके बाद इसको पूरे को इधर ले गया। इसको बेटा ये 0.5 को 0.50 लिख सकता हूं, 25 दूनी 50 नहीं होते पगलू। चलो अब इसको बताओ,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH हैविंग मोलैलिटी 3। सर आपने किताबों में देखा होगा मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में ऐसे लंबे लंबे रिलेशन दिए होते हैं, भाड़ में गए। मैं यहां पे बेसिक से कर दूंगा, ये इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन है। एक कंसंट्रेशन टर्म दी हुई है मोलैलिटी, और इसी सॉल्यूशन की दूसरी कंसंट्रेशन टर्म निकालनी है मोल फ्रैक्शन। तो मैंने क्या सिखाया है सर, आपने बेसिक से करना सिखाया है। सुनते जाएं, क्या सुन ले अब ध्यान से, मैं करा दूं। चल मैं इसको सिखाता हूं। पहला है, इसको मैं सिखाऊंगा, और जो बच्चा इसको सही करेगा मैं उसको, मेरे बेटा, एक बहुत महंगा मैं उसको फोन दे दूंगा। मतलब इतना महंगा हो सकता है उसमें हीरे जड़े हों। तुम और किसी लालच में तो नहीं करोगे। ध्यान से देख सूरज पांडे, इधर देख ले। पहला क्वेश्चन है कि मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं रटना, बेसिक से करना है। तरीका वही है जो मैंने सिखाया है। जो कंसंट्रेशन टर्म दी हुई है उसका मतलब लिखो। लिखना बंद, सबका फोकस यहां। मोलैलिटी 3 है, मतलब बोलो इसका। मोलैलिटी NaOH सॉल्यूशन है, मोलैलिटी 3 का मतलब 3 मोल ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। हाँ सर, मतलब 1 किलोग्राम पानी। मतलब लिख लो, मतलब है 3 मोल ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। मतलब 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है रे? पानी है, एक्वा सॉल्यूशन। और नहीं भी दिया होता तब भी हम लोग हाँ पानी मानते। बिल्कुल सर, मतलब लिख लिया सर। अब सुनो, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होएगा सॉल्यूशन में? सॉल्वेंट के मोल बाय टोटल मोल। टोटल मोल होंगे सॉल्वेंट के मोल प्लस सॉल्यूट के मोल। अरे हाँ सर, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गया। वाह सर वाह, अब तो हो गया सर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी निकालने के लिए पानी के मोल पता होने चाहिए। मोल नहीं पता, उसका वेट पता है, तो वेट से मोल निकालना आता है। NaOH के तो मोल पता है, तो हो गया सर। जो पहले चल पानी के मोल निकाल ले। पानी का वेट पता था, वेट से मोल निकालना आता है। गिवन वेट ऑफ पानी बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पानी। पानी का मॉलिक्यूलर वेट, 2 हाइड्रोजन का वजन 2 होता है, 1 ऑक्सीजन का 16। पानी का मॉलिक्यूलर, तो गिवन वेट बाय मॉली। पानी के मोल आ गए 55.5, करके देख लियो इसको, 55.5 आता है। वाह सर वाह, ग्रेट, हो गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूट, वही बेसिक है। जो कंसंट्रेशन टर्म दी हुई है उसका मतलब लिखा, जो निकालना था उसका फॉर्मूला लिखा, और यहीं से लेके सब्स्टिट्यूट कर दिया। पानी के मोल ऊपर में 55.5, नीचे में भी पानी के मोल 55.5 है, और NaOH के मोल 3 हैं। तो ले मेरे बच्चों 55.5 बाय 58.5। मेरे बेटा कर दे आसानी से, मेरा बेटा कर सकता है, कर देना। मैं पानी पी लूं मेरे बेटा, बहुत ही आसान है मेरे बेटा, आप कर सकते हो। दिल थाम के देखना, है ना। तो मेरे बेटा सॉल्व कर ले, ये लगभग ऑलमोस्ट बराबर ही है ना। हाँ, तो 0.9 समथिंग आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, अरे ऑप्शन देखती समझ में आ रहा है, लगभग बराबर ही है ना। हाँ, तो 0.95 आ गया। तो ऑप्शन मेरे बेटा डी मस्ट बी द राइट आंसर। आई थिंक सबका बोल समझ में आया? समझ में आया ना, तो मेरे को तू शेर दे दे। हाँ, तुम अगर अभी मुझे शेर दोगे तो मैं तुम्हें शेर सुनाऊंगा आज। यस, मैं आज स्पेशली शेर याद करके आया हूं तुम्हारे लिए। वो बोलना आ गया ना। हाँ, मोलैलिटी 3 दी हुई है ना, तो 3 मोल ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। यही मतलब हुआ। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है।
सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्यूट का नहीं, मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ही सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया मेरे बेटा। तो आई थिंक मेरे बच्चों को यहां तक समझ में आ चुका है। तो चलो अगला क्वेश्चन अपन लोग करते हैं बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सब बच्चे करके दिखाएंगे मेरे को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको मेरे बेटा जी अब सब ध्यान से देखेंगे। ये तो खैर आंसर निकाल दिया होगा, डी। वाह इसको तो कर ही देना था। हाँ अगला क्वेश्चन, अब ये आप करोगे, मैंने नहीं करना, कम ऑन, ये आपने करना है और 100% बच्चों का सही चाहिए मुझे। हाँ देख अब आवाज थोड़ी सी इंप्रूव हो गई ना, मैं बोल रहा था ना थोड़ी देर मुझे बोलने दो, फिर गला थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है अपने आप। वाह भाई वाह, शेर ही शेर है। ये क्वेश्चन सही करो फिर मैं शेर सुना दूंगा, कम ऑन। अब कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, अब आपको बेसिक आ चुका है, ठीक है ना। हाँ और इस क्वेश्चन का जो जो आंसर सही करेगा मैं चुपचाप से उसके कान में आके शेर सुनाऊंगा और जो जो गलत करेगा उसके कान में आके मैं बिल्ली सुना दूंगा, बिल्ली। हाँ चलो अब मैं कराता हूं, सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। भाई वही है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है, अब उल्टा हो गया ये, अजी अब उल्टा हो गया। पिछले क्वेश्चन में मोलैलिटी देके मोल फ्रैक्शन निकलवाया था, यहां पे मोल फ्रैक्शन देके मोलैलिटी निकलवा, ये भी आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी आपको मोल फ्रैक्शन का मतलब निकालना नहीं आया। भाई जैसे जो कंसेंट्रेशन टर्म दी है उसका मतलब लिखते हैं हम, तुम्हें मोल फ्रैक्शन का मतलब लिखना नहीं आता तो अभी आप में से मोस्टली से नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ तो टेंशन मत लो, मैं कराता हूं, दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा, ठीक है सर कराओ। ये कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन H2O इज 0.2। सुन सॉल्यूशन है ए और H2O का, ठीक है सर, ये दो कंपोनेंट है। कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन H2O इज 0.2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन कैसे निकालेंगे, ए के मोल बाय टोटल मोल। हाँ सर, और वो कितना दे रखा है 0.2। मोल फ्रैक्शन का पहले मतलब निकालना सीख ले, मुझे पता है आप में से मेजॉरिटी से नहीं होता बट कोई फॉर्मूला नहीं रटना भाई। पानी में ए है, ए और पानी का सॉल्यूशन है, ए का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, ए का मोल फ्रैक्शन का मतलब सॉल्यूशन में ए के मोल बाय टोटल मोल और वो 0.2 है। देखा मतलब निकालना सिखाता हूं, सुन 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 ध्यान से सुन, मैंने पॉइंट हटाया तो आया 1, उसके बाद एक डिजिट है 0, तो 0.2 को लिख सकता हूं 2/10। हाँ सर लिख सकते हो। अब मोल फ्रैक्शन का मतलब कैसे निकालते हैं सीख मेरे बेटा, 0.2 को लिख सकता हूं 2/10। अब इसका मतलब निकालते हैं, बहुत ध्यान से सुन, रिलेट करके। कैसे सर रिलेट करेंगे, अगर सॉल्यूशन में ए के 2 मोल हैं तो उस समय टोटल मोल 10 होने चाहिए। अरे हाँ रिलेट करके निकालते हैं मोल फ्रैक्शन का मतलब। सुन ए के यदि 2 मोल हैं तो उस समय टोटल मोल 10 होने चाहिए, तो ए के 2 मोल, ए के 2 मोल तो पानी के 8 मोल होंगे। अरे हाँ सर हाँ, तो पता लग गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 0.2 को लिख सकता हूं 2/10। इसका मतलब कैसे निकालते हैं, रिलेट करके। अगर ए के 2 मोल हैं तो उस समय टोटल मोल 10 होने चाहिए। ए के 2 मोल है ना, अगर ए के 2 मोल हैं तो ए के 2 मोल तो पानी के 8 मोल होंगे, तभी तो टोटल 10 बने होंगे। तो पता लग गया 2 मोल ए घुला हुआ है, 8 मोल पानी में। अले ऐसे निकालते हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन का मतलब निकालना आया तो मेरे बेटा ऐसे बिल्कुल ऐसे रिलेट करके निकालते हैं। तो पता लग गया इस सॉल्यूशन में 2 मोल ए 8 मोल पानी में घुले हुए हैं, बिल्कुल ना। देख अगर ए के 2 मोल हैं
उस समय टोटल मोल 10 होने चाहिए। अगर ए के 2 मोल है ना, ए के 2 मोल तो पानी के 8 मोल होंगे, तभी टोटल मोल 10 है। तो 2 मोल ए 8 मोल पानी में घुला हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सब लोग सुनते जाएंगे। मोल फ्रैक्शन तो पॉइंट में ही आएगा ना, मोल फ्रैक्शन 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना पगलू, तो 1 से छोटा ही होगा हमेशा। हाँ सर, हाँ आ गई सर बात समझ में। अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, मतलब निकल गया। अब कह रहे हैं मोलैलिटी ऑफ ए निकालो, ए की मोलैलिटी निकाल। जल्दी बोल, मोलैलिटी कैसे निकालेगा? ए के मोल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, हाँ पानी के मोल। बहुत बढ़िया। अगर ग्राम में, किलोग्राम के लिए 1000 हो गया बेटा। ए के कितने मोल हैं? 2 मोल। जो था उसका मतलब निकाला, जो था उसका मतलब निकाला। बहुत बढ़िया। ए के कितने मोल है? 2 मोल। वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसका वेट निकालना है। 2 मोल है 8 मोल पानी में, तो बेटा 8 मोल पानी का वजन निकालना है। 1 मोल पानी का वजन होता है 18 ग्राम। क्यों? मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन होता है। 1 मोल पानी 18 ग्राम, 8 मोल पानी 18 इंटू 8 ग्राम। वाह सर वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अरे बोल लो। हाँ सर जी हाँ। तो सर 144 ग्राम। अरे 2 मोल है 8 मोल पानी में घुला हुआ है। ए के 2 मोल है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 8 मोल पानी का वजन निकालना है। 1 मोल पानी 18 ग्राम। क्यों? मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन। 8 मोल पानी का वजन 18 इंटू 8, 144 ग्राम। बहुत बढ़िया। वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, किलोग्राम के लिए 1000। 2000 बाय 144। कम ऑन मेरे बेटा आ गया। और झूठ ना बोलो, क्या मेरे बच्चों को यहां तक आ चुका है मेरे बेटा? तो अगला क्वेश्चन अपन लोग करने जा रहे हैं, सब लोग अब ध्यान से देखना। तो इसको 2000 बाय 144 करके देखेंगे मेरे बेटा, क्या आंसर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। 2000 बाय 144 मेरे बच्चे कर लो, बहुत ही आसानी से आ गया। 200 एकम, हाँ कर सकते हैं आराम से। और झूठ ना बोलो। हाँ शाबाश मेरे बेटा। है कह रहा 10 कहां से आया? अरे पॉइंट टू को मैं 2/10 नहीं लिख सकता पगलू। अरे पॉइंट डेसिमल हटाएंगे, 2/10 का मतलब 0.2 है। एक डेसिमल हटाते 1 आता है, उसके आगे कितने डिजिट है उतना 0 लग जाते हैं। ठीक है, तो हमने सॉल्व किया तो 13.8 आ जाएगा मेरे बेटा। राइट आंसर इज ए। सच बता, आ गया। वो झूठ ना बोलो। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब निकालना आ गया तुम्हें अभी तक। मोल फ्रैक्शन, जब भी मोल फ्रैक्शन दिया हो उसका मतलब कैसे निकालते हैं? रिलेट करके, वो पॉइंट को उसमें कन्वर्ट कर ले। अगर इसके इतने मोल हैं तो उस समय टोटल मोल इतने हैं, तो उससे पता लग जाता है। अगर ए के 2 मोल है तो टोटल मोल 10 होने चाहिए। ए के 2 मोल तो पानी के 8 मोल होने चाहिए, तभी टोटल 10 होंगे। हाँ बहुत बढ़िया। आज हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते रहेंगे, रात के 2:30 बजे तक पढ़ना है आज हमें। देख मेरा गला अब इंप्रूव हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ क्लास के बाद बहुत भयानक बैठ जाएगा फिर से, क्योंकि बिल्कुल फटे हुए गले में प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। हाँ चलो अगला क्वेश्चन, इसको जो करेगा मैं उसको इनाम दे दूंगा। जल्दी से कर दे। अब ये सबका सही होना चाहिए। चलो उससे पहले इस वाले का तो कर दिया होगा तुमने। ओह 96%। चलो अब ये क्वेश्चन मेरे बच्चे करेंगे। अब मैंने नहीं कराना, मेरे बच्चे ने कराना है। अरे विनय भारद्वाज, उसको डिवाइड करेगा 13.8 आ जाएगा। हाँ कम ऑन, कम ऑन मेरे बेटा। देख कृष गौतम मेरी बात को सीरियसली ले गया, कह रहा है सर आप सच में रात के 2:30 बजे तक पढ़ाओगे? मनीष कुमार मेरे बेटा, धीरे धीरे नहीं चल रहा है ये, अभी तू क्वेश्चन करने सीख रहा है मेरे बेटा, और अभी पहले सही करने सीख। धीरे धीरे ये टाइमिंग अपने आप इंप्रूव हो जाती है मेरे बच्चों। अभी तुम इस पे ध्यान मत दो कि अभी एक क्वेश्चन को करने में 2 मिनट लग रहा है, 3 मिनट लग रहा है।
अभी सही करना सीखना है, अभी हर प्रकार का क्वेश्चन सही करना सीखना है। तो खुद देखियो 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद तेरा टाइमिंग अपने आप बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अभी सही करना सीखना है, अभी पूरा सब कुछ सीखना है। अभी टाइमिंग पे ध्यान मत दे, अभी सीख तो सही कि न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। हाँ चलो, अब ईमानदारी से बताएंगे। मैं चटवा बंद कर देता हूं। हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वो जी इंटर कन्वर्जन है, कर सकता है मेरा बेटा, कर लेगा मेरा बेटा। कैसे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ओहो, मोलैलिटी दी हुई है, मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का। बहुत बढ़िया, कम ऑन, करो करो करो। आपसे चाहिए मुझे जवाब, मैंने नहीं देना। और इतने मेरे बेटा, मैं एक शेर सुना देता हूं तुम्हें, ठीक है ना? हाँ नहीं सुनाऊंगा, क्वेश्चन करो पहले, क्वेश्चन करते हुए नहीं सुनाऊंगा। ना 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 ना। अभी पता है, मैं 2-3 दिन से मैं हेड ऑफिस में था नोएडा में। कल रात को ही मैं वापस से लौटा हूं चंडीगढ़। ठीक है, मतलब घर वापस आ गया मैं तो सुबह ही पहुंचा 4 बजे के आसपास, ड्राइव करके पूरा। मजा आता है लॉन्ग ड्राइव पे समटाइम्स तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इसका आंसर हम कर सकते हैं। क्या था वो शेर? देख के मेरा इंतकाम हाँ अच्छा, इसका जब बच्चे आंसर सही करेंगे तो मैं बेटा सुनाऊंगा, ठीक है ना? हाँ याद आ गया मेरे को, बहुत कम याद आते हैं। हाँ चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सब लोग ध्यान से देखना, सफिशिएंट टाइम मैं दे चुका हूं, अब इसका आंसर करें। अब सुन, मैंने क्या सिखाया है, जो दिया हुआ है उसका मतलब लिखो। ठीक है सर, 1 मोलल, मोलैलिटी 1 है, मतलब 1 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो पानी मानते हैं, ठीक है सर, ये मतलब है सर इसका। जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो इसका कैसे निकालेंगे, कैसे निकलता है? बर्तन में सॉल्यूट के मोल बाय टोटल मोल, टोटल मोल सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। बहुत बढ़िया, सॉल्यूट के मोल तो पता ही है, सॉल्वेंट के मोल नहीं पता मेरे बेटा। हाँ, एक्वस सॉल्यूशन है तो पता लग गया, सॉल्वेंट तो पानी होगा, एक्वस माने पानी। तो सॉल्यूट के मोल पता है, सॉल्वेंट के नहीं पता, निकाल ले। पानी के मोल कैसे निकालेगा? वेट पता है उसका, कैसे निकालते हैं? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, मोल निकल जाते हैं उससे। कभी भी किसी का वेट दिया हो तो वेट से मोल, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 55.5। बहुत बढ़िया, 1000/18 55.5 होता है। सॉल्यूट का मोल 1 है, सॉल्यूट का मोल 1 है, सॉल्वेंट के मोल 55.5। बहुत बढ़िया, तो ये आ गया 1/56.5। इसको मेरे बेटा सॉल्व करेगा 1/56.5। तो देख, पॉइंट लगाया तो 10 हो गया, 0 लगाया 100, 56 1 का 56.5, तो वो लगभग मान ले उधर से 44, 444, 7 के आसपास आ जाएगा ये। और बहुत बढ़िया, 0.017 के आसपास आ गया, 0.0। बी मस्ट बी द राइट आंसर, झूठ मत बोल, आ गया मेरे शेर को। आई एम, अरे वाह, 70% ने मार दिया। देख, अपने से किया है मेरे बच्चे ने, मैंने नहीं कराया, 70% ने सही कर दिया। कहा इनके लिए तुम बड़े बड़े लंबे लंबे रिलेशन वाले फॉर्मूले याद करते थे, जरूरत है क्या? सच बता। वाह मेरे शेरों, आई एम सो हर्षित, नागरिया, जानवी, अरमान, अरमान मोंडल लव्स डीवी ब्रो अरमान, आई लव यू टू मैन। हाँ चलो, टूरूरूरू। देखो, नाम भी बेटा ये कितना रिसर्च करके रखते हैं। एक बच्चे का नाम है टूरूरू, बहुत बढ़िया। तो टूरूरू पे
मुझे एक शेर याद आ गया कि देख के मेरा इंतकाम, देख के मेरा इंतकाम तू भाग जाएगी। देख के मेरा इंतकाम तू भाग जाएगी, और तू भाग जाएगी तो मैं नीट फोड़ दूंगा। पुअर शेर, कुछ शेर नहीं भाई, मुझे शेर नहीं आते, ऐसे ही बोला। तो सिंपल सी बात है, इंतकाम असली वही होगा बेटा जब आप नीट फोड़ दोगे, है ना। और वो तभी होगा जब आपके जीवन में जो है वो भाग जाएगी। भागने दे, और नहीं भाग रही है तो भगा दे। नीट फोड़ना है तेरे को, डॉक्टर बनना है। एक बार डॉक्टर बन जाएगा ना, या बन जाएगी, आप कन्याएं भी मेरे बेटा, कोई भी हो जीवन में, भगा दो दूर। हाँ, डॉक्टर बनेंगे तो इस सबसे फार बेटर चीजें मिल जाएंगी। हाँ, समझ गया। तो ठीक है, तुरुरु, सानिध्य, आदित्य, डॉक्टर मनीष, सत्यम, अभिषेक एंड आशीष। वाह भाई वाह, मेरे बेटा जी को आ गया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाएंगे, जो करके दिखाएगा मेरा दन दनाता हुआ बच्चा कहलाएगा। बहुत बढ़िया। सुनो भाई, हाँ। प्रियांशु कह रहा है दोनों फोड़ देंगे सर। चलो, तो अब सब बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। हाँ। तो चलो, ऐसे ही बेटा मैं शेर, जब भी मुझसे बच्चे ज्यादा शेर बिल्ली सुनने की कोशिश करते हैं, मैं ऐसे ही पकाऊ शेर मारता हूं, ठीक है ना। फिर मुझे नहीं आते शेर। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, जो बच्चा करेगा मैं उसको इनाम दूंगा, ठीक है ना। हाँ, कैसा दूं? जो हो जाए या ना हो, जल्दी बता मेरे को। चल और क्वेश्चन कराऊंगा, उससे पहले मेरे बेटा मैं तेरे को करा देता हूं पीपीएम। पीपीएम पीपीएम भाई, इसको देख के तो सर मोल फ्रैक्शन कॉन्फिडेंस आ गया ना मेरे बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया। अरे अनीशा, टेंशन क्यों ले रही मेरी बेटा। हाँ, चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। अब मैं और कराऊंगा, बट बेटा एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म जो आपको कभी समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं तो जब छोटा बच्चा था 11th क्लास में जब पार्ट्स पर मिलियन देखा, किताबों में इसकी डेफिनेशन इतनी कॉम्प्लेक्स दी होती थी, कभी समझ में नहीं आया था बचपन में मेरे को ये। तो मुझे पता है बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है। पार्ट्स पर मिलियन, इसको प्यार से शॉर्ट में बोल देते हैं पीपीएम। और तू देखेगा ना अभी जब मैं करा दूंगा, तू कहेगा सर ये इतना टुच्चा था। डीवी ब्रो, आप हमें पहले क्यों नहीं मिले, हमें क्यों छोड़ दिया आपने 11वीं 12वीं में अकेला, इतना आसान होता है पीपीएम। चल मैं समझाता हूं, अब दिल थाम के बैठी हो मेरे बेटा, सुन सुन सुन, प्यार की धुन सुन ले मेरे बेटा, सुन। अब तो मेरे बेटा बिल्कुल लिखना बंद, पूरा फोकस मेरी बातों पे, पूरा ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। अंजलि इधर देख ले मेरी बेटा, ठीक है। हाँ, अब मेरे बच्चों पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है पहले वो समझाता हूं। रटना नहीं है कुछ भी, हम मतलब समझेंगे, ठीक है। हाँ, गंगेश्री, देखो तुम में से किसी के भी, मुझे पता है अगर कोई बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि उससे अपने से क्लास वाले न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहे, तो मत ले परेशानी। क्लास के क्वेश्चन तुम्हारे करने के लिए होते भी नहीं है। क्लास के क्वेश्चन तो मैं सिखा रहा हूं ना तुम्हें, तुम्हारा टेस्ट थोड़ी ले रहा हूं। तो अगर मैं करा रहा हूं तो सीख जा रहे हो ना, बढ़िया, फिर आगे से नहीं करेगा गलती। ये क्यों सोच रहा है कि जो मैं क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूं पढ़ाते हुए ये तेरा टेस्ट है, ठीक है ना, इसलिए टेंशन मत ले मेरे बेटा। हाँ, जो मैं करा दे रहा हूं वो समझ जा रहा है तो दैट्स गुड, क्लास का यही पर्पज है। फिर उन क्वेश्चन को घर जाके फिर बिना देखे अपने से करिए उन्हीं क्वेश्चन को, फिर देख कितना परफेक्ट हो जाएगा, है ना। हाँ, तो सब लोग अब ध्यान से देखना मेरे बेटा। पार्ट्स पर मिलियन, पूरा फोकस इधर, इस दुनिया में सिर्फ मैं हूं और आप हैं, हमारा कोई नहीं एक दूसरे के अलावा। अब पूरा फोकस मेरी बात पे दे देना, ठीक है। हाँ सर, मिलियन का क्या मतलब है? हम इंडियंस को ना लाख करोड़ समझ में आता है, हमें मिलियन बिलियन ट्रिलियन कम समझ में आता है। तो चल मैं बता देता हूं बेटा, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। अजी 10 लाख को बोलते हैं 1 मिलियन, और 10 लाख को मैथमेटिकली 10 की पावर 6, 10 की पावर 6
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तेजस्वी इधर देख ले मेरी बेटा, फाइजा इधर देख मेरा बेटा। और ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये 1000 के मल्टीपल में चलते हैं, 1000 के गुण में। 1 मिलियन 10 लाख, 1 बिलियन, इसमें 1000 गुणा कर दे, 10 लाख में 3 जीरो और लगा, 100 करोड़ बन जाता है। 1 बिलियन 100 करोड़ को बोलते हैं। कैसे याद रखें, हम इंडियंस 1.5 बिलियन है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा है बेटा। हम एक चीज में दुनिया में नंबर 1 है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत है बेटा, हमारे यहाँ बहुत बच्चे पैदा होते हैं बेटा। 1.5 बिलियन है हम लोग, बहुत संस्कारी लोग हैं ना हम लोग, दैट्स व्हाई वी आर 1.5 बिलियन। तो 1 बिलियन 100 करोड़, 1.5 बिलियन 150 करोड़। हाँ, हम 150 करोड़ है ना। हाँ, पूरी दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, उनमें से 1.5 बिलियन हम ही हैं। 700 करोड़ में से 150 करोड़ हम इंडियंस ही हैं। पूरी दुनिया में छाए हुए हैं हम, इतने सारे हम। बहुत बढ़िया। तो 1000 का मल्टीपल 10 की पावर 6 में 1000 मल्टीप्लाई कर, 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 9। ओहो, आ गया सर समझ में, बहुत बढ़िया। सब लोग अब दिल थाम के बैठेंगे, ठीक है। देख, एक मेरा बच्चा इस चीज से, इसके अंदर की वो जाग गई, हाँ वो जाग गई कि सर हम दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, नंबर 1 पे हैं हम दुनिया में, पॉपुलेशन में 1.5 बिलियन है हम। सर मैं भी बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा और मैं भी इसमें खूब कंट्रीब्यूट करूंगा। ना भाई, खूब कंट्रीब्यूशन, इसमें नंबर 1 होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो। वो कह रहा है सर मैं भी इसमें 10-12 तो कंट्रीब्यूट कर ही दूंगा। चलो, अब सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा। तो भाई मिलियन, बिलियन समझ में आया। 1 मिलियन 10 लाख होता है, 1 बिलियन 100 करोड़ होता है। अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे मेरे बेटा, ठीक है। तो सुनते चलें, सुनो ना। हाँ, अब इधर ध्यान से देखेंगे सारे लोग। सर पीपीएम का क्या मतलब है? किताबों में ना बड़ी वाहियात गंदी सी डेफिनेशन दी होती है जो समझ में नहीं आती हमें कभी। मुझे तो नहीं आई थी जब मैं 11वीं में था। तो चल मैं समझाता हूं, मैं इसका मतलब समझाऊंगा, फॉर्मूला फिर हम अपने से लिखना सीख जाएंगे। मैं मतलब समझाता हूं, सुन। मैंने बोला कि दिल्ली के एटमॉस्फेयर में SO2, तूने देखा हो ना, पॉल्यूटेंट्स की मात्रा जनरली हम पीपीएम में दिखाते हैं। हाँ सर, पॉल्यूटेंट्स की मात्रा को हम पीपीएम में दिखाते हैं। चलो इधर देख लो मेरे बेटा ध्यान से, ठीक है सर। सुनो सुनो सुनो। हाँ, मान लो मैं कह रहा हूं इन दिल्लीज एटमॉस्फेयर, भाई वायुमंडल में, भैया वायुमंडल में, हाँ इन दिल्लीज एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। SO2 तो पॉल्यूटेंट गैस है, इसने बोला इसकी मात्रा है 100 ppm। क्या मतलब इसका सर? सर मतलब समझाओ। चल मैं मतलब समझाऊंगा, मतलब समझना जरूरी है मेरे बेटा। सुन ले अब ध्यान से, चैट बंद करना बंद, पूरा फोकस डीवी ब्रो पे लगा दे। अब ppm पार्ट्स पर मिलियन, इधर सुन, पहले इसको हिंदी में समझते हैं। पार्ट्स माने हिस्से, पर माने प्रति, मिलियन माने 10 लाख, हिस्से प्रति 10 लाख। पार्ट्स माने हिस्से, पर माने प्रति, मिलियन माने 10 लाख, हिस्से प्रति 10 लाख, हिस्से प्रति 10 लाख है मतलब सर। चल मैं समझाता हूं बेटा, इसमें एंड में हिस्से और लगा दे, अपने आप से इसमें एंड में हिस्से और लगा दे। तो इसका मतलब क्या हुआ? हिस्से प्रति 10 लाख हिस्से, हिस्से प्रति 10 लाख हिस्से। मतलब सर इससे समझ में नहीं आया, चल मैं समझाता हूं। जनरली जो हम हिस्से लेते हैं ना, वो वेट के टर्म में लेते हैं। जनरली वेट के टर्म में लेते हैं, वॉल्यूम के टर्म में भी होता है कभी कभी, बट जनरली वेट के टर्म में लेते हैं मेरे बेटा। मतलब तो सुन, SO2 100 पार्ट्स पर मिलियन है, 100 हिस्से प्रति 10 लाख हिस्से, और हिस्से ले ले वेट के टर्म में। मतलब 100 ग्राम SO2 इन 10 लाख ग्राम
सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कौन है? एयर। अरे वाह सर, समझ में आ गया। 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है? वो होता है पीपीएम। 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम है सॉल्यूट? ये होता है पीपीएम। हिस्से प्रति 10 लाख हिस्से, हिस्से ले लो वेट के टर्म में, मतलब कितने ग्राम सॉल्यूट है 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में, ये होता है पीपीएम। तो इसका मतलब ये हुआ 100 ग्राम SO2 इज प्रेजेंट इन 10 लाख ग्राम एयर। बोल समझ में आया? कितना आसान, इतना आसान होता है। हाँ, 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम है सॉल्यूट, ये दिखाता है जनरली पीपीएम। समझ में? जनरली वेट के टर्म में लेते हैं, वॉल्यूम के टर्म में भी हो सकता है कि भाई 10 लाख ml एयर में कितने ml है ना SO2 है, बट जनरली अगर वॉल्यूम मेंशन ना हो तो हम वेट के टर्म में लेते हैं। ओके सर जी, मतलब समझ में आया सर। वाह सर, गला खराब होने पे भी इतना चिल्ला गया, अब फील हो रहा है। चलो, हाँ, तो इसका मतलब 100 हिस्से प्रति 10 लाख हिस्से, हिस्सों को ले वेट के टर्म में। 100 ग्राम SO2 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कौन है एटमॉस्फेयर में? एयर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूट, यहां पे SO2 है, इज प्रेजेंट इन 10 लाख ग्राम एयर, मतलब सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया सर, इज प्रेजेंट इन, ये मतलब है 10 लाख ग्राम एयर, दैट इज सॉल्यूशन। बोलो मतलब पीपीएम ये दिखाता है कि 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। ओके ओके सर, चल अब इसका मतलब आप बताओ, मैंने नहीं बताना। इन अ वाटर सैंपल आपने बताना है। इन अ वाटर सैंपल कैल्शियम क्लोराइड इज 200 ppm। मतलब बोल, एक वाटर सैंपल है, उसमें कैल्शियम क्लोराइड 200 ppm है, 200 हिस्से प्रति 10 लाख हिस्से, मतलब 10 लाख ग्राम वाटर सैंपल में 200 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड है। सच बता, समझ में आया? 200 हिस्से प्रति 10 लाख हिस्से, हिस्से ले ले वेट के टर्म में। वाह सर, इतना टुच्चा। हाँ, तो यस, तो इसका मतलब 200 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आ गया ना समझ में? और झूठ ना बोलो, अगर समझ में आ गया तो मेरा बेटा मेरे को यहां पे डांस करके दिखा देगा। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन मेरा बेटा। तो पीपीएम रिप्रेजेंट करता है 10 लाख ग्राम, 10 लाख पार्ट्स बाय वेट। सॉल्यूशन में कितने पार्ट्स बाय वेट सॉल्यूट है? अरे वाह, करामाती हो तुम तो, मेरे शानदार बच्चे हो तुम तो, बहुत बढ़िया। तो ले, पीपीएम रिप्रेजेंट्स, और मैं देख फॉर्मूला कैसे अपने आप से निकल जाएगा। पीपीएम रिप्रेजेंट्स पार्ट्स बाय वेट, मतलब पार्ट्स वेट के टर्म में लेने, पार्ट्स बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, जनरली वेट के टर्म में लेते हैं, और भी हो सकता है। पार्ट्स बाय वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 लाख पार्ट्स बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया, वाह सर, दिल खुश कर देता सर जी, वाह भाई वाह। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन के पहले कराऊंगा, उसके बाद फिर आपको करना है। ठीक है, मैं करा देता हूं, दिल थाम के बैठ। वाह, मेरे बच्चों ने नाच दिया, जबरदस्त। चलो, अब सब लोग, ये वाली स्लाइड आ गई समझ में मेरे बेटा को? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब देखिए, क्वेश्चन के थ्रू तू परफेक्ट हो जाएगा इसमें। ओके सर जी, करा दो सर जी, सुनता जा मेरे बाबू। सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन ये है, इसको जो समझेगा भी ना, मैं उसको ब्लेस करूंगा, ठीक है ना, और उसको, वो एम्स दिल्ली जाने का पूरा दम रखता है जो इसको समझ लेगा। वो कह रहा है 200 मींस, अरे दे रखा है ना, कैल्शियम क्लोराइड इज 200 ppm, 200 हिस्से प्रति 10 लाख हिस्से, और हिस्से लेते हैं वेट के टर्म में, तो
तो 200 ग्राम सॉल्यूट 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में। भाई मैं फिर से आज भी हाथ जोड़ रहा हूं, जो बच्चे बीच में से जिन्होंने बैच ज्वाइन किया है, मेरा लेक्चर फर्स्ट लेक्चर से देखना शुरू करो कंटिन्यूअस, बीच में से मत आओ ठीक है ना, तो बीच में से कभी नहीं आता मेरे बेटा समझ में, ठीक है। चलो मैं ब्लेस करूंगा और वो बच्चा एम्स दिल्ली जाने का दम रखता है। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत बहुत ध्यान से देखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। लिखना बंद, बहुत बढ़िया। 1 लीटर वाटर सैंपल, ठीक है, 1 लीटर वाटर सैंपल contains 0.1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कह रहा है कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन पीपीएम। है सर ये कैसे करेंगे? बिल्कुल मत घबरा, बिल्कुल मत घबरा, पूरा फोकस मेरी बातों पे कर दे। मैं चैट बंद कर देता हूं, आपने जब पढ़ाई हो रखी हो चैट बंद कर दिया करो मेरे बेटा, ताकि मुझे बंद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब सुन, 1 लीटर पूरा वाटर सैंपल है, मतलब पूरा सॉल्यूशन है, उसमें 0.1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। कह रहा है इसकी कंसेंट्रेशन निकालो पीपीएम में। सर पीपीएम तो होता है कि 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। सर यहां सॉल्यूशन का तो वजन दे ही नहीं रखा, वॉल्यूम दे रखा है। तो सुन मेरे बेटा, पीपीएम होता है 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में, मतलब यहां तो सॉल्यूशन वाटर सैंपल है, 10 लाख ग्राम वाटर सैंपल में कितने ग्राम सॉल्यूट होगा, वही पीपीएम होगा ना। तो सुना, अब पानी का कभी भी अगर वॉल्यूम दिया हो ना तो उससे वेट निकाल सकते हैं। कैसे? 1 लीटर वाटर को मैं लिख सकता हूं 1000 ml वाटर। हाँ सर। और बेटा पानी का कभी भी वॉल्यूम दिया है तो वेट निकाल सकता है। क्यों? पानी की डेंसिटी हमेशा होती है, ना दी हो तो 1 ग्राम पर ml। पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, 1 ml पानी का वजन 1 ग्राम, तो 1000 ml पानी का वजन 1000 ग्राम होता है। अरे वाह! तो पानी का कभी भी वॉल्यूम दिया हो तो आंख बंद करके उसका वेट बता सकता है। अगर पानी की डेंसिटी नहीं दी है तो हमेशा 1 ग्राम पर ml मान, ठीक है। ये सीखना है, ठीक है सर। ओके, तो सर 1 लीटर पानी मतलब 1000 ग्राम पानी, तो 1000 ग्राम वाटर सैंपल में, हाँ 1000 ग्राम सैंपल में 0.1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। हाँ सर, हाँ दे रखा है। पीपीएम क्या होता है? 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितना है सॉल्यूट? तो जब 1000 ग्राम सैंपल में इतना है सॉल्यूट, तो 10 लाख ग्राम में कितना होएगा? यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, सर इतना होएगा। तो 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में इतने ग्राम सॉल्यूट, यही तो पीपीएम कहलाता है। तो ले पीपीएम का फॉर्मूला, कैसे निकला पीपीएम? यही तो पीपीएम है। 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में इतने ग्राम सॉल्यूट है, तो यही तो पीपीएम है। कैसे निकाला? ऊपर में लिखा वेट ऑफ सॉल्यूट, वाह सर वाह। नीचे में लिखा वेट ऑफ सॉल्यूशन, हाँ सर वेट ऑफ सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया। इनटू में 10 की पावर 6 करना पड़ा। तो ये बेटा पीपीएम का फॉर्मूला आदि अनादि काल से आपको ये रटवाया गया है, आज पहली बार समझ में आया कैसे? बिल्कुल सर, निकाल के देख लिया। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 गिव्स मी द पीपीएम। और झूठ ना बोलो, आ गया समझ में? आ गया समझ में? तो मेरे बेटा मुझको तुम मधुमक्खी दे दो। तो ये कितना हो गया? कर ले, कितना आ गया ये मेरे बेटा? कितना आ गया मेरे बेटा? कर लेना। हाँ 10 की पावर ऊपर जाके -3, 6 में से 3 गए, हाँ तो 3 बच गए। 1000 इंटू 0.1, अरे बोलना, 1 0 से पॉइंट हट गया, 100।
तो 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसकी कंसंट्रेशन 100 ppm, 100 हिस्से प्रति 10 लाख हिस्से, 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम है ये। बहुत बढ़िया, शाबाश। आज पहली बार समझ, जब भी पीपीएम निकालने के लिए आए तो ऐसे ही होगा, इतने ग्राम सॉल्यूशन में इतने ग्राम सॉल्यूट है, तो 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, बस ऐसे निकाल लो यूनिटरी से। अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से करना है तो लिया, फॉर्मूला भी आ गया। ये तो देख, पीपीएम को देखते ही तू डर जाता था, क्या ये मुश्किल है मेरे बेटा, अभी तक की सबसे आसान कंसंट्रेशन टर्म है और 2 साल से तुझे समझ में नहीं आ रहा था ये, क्योंकि किताबी भाषा बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। डीवी ब्रो की भाषा बहुत मधुर, बहुत इजी, बहुत सरल। बहुत बढ़िया मेरा बेटा। अब मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, सब लोग दिल थाम के बैठेंगे मेरे बेटा। अब पेन होने लगा ज्यादा, चल कोई नहीं, और करेंगे, बिल्कुल टेंशन ना ले। क्वेश्चन कर मेरे बेटा, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। हाँ चलो, ये जो करेगा, आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। इस क्वेश्चन को अगर 80% बच्चों ने सही किया तो मेरे बेटा, मैं सच बता रहा हूं, एक और शेर सुनाऊंगा। यस, एक और शेर सुनाऊंगा अगर इसको 80% बच्चों ने सही कर दिया। कम ऑन। और भाड़ में गए फॉर्मूले। पीपीएम का तो मतलब पता है ना, पीपीएम क्या रिप्रेजेंट करता है, 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, यही तो होता है पीपीएम। अरे हाँ सर जी, इतना सिंपल कर देता हूं मैं तेरे लिए सारी चीजें। हाँ, जो 2-2, 3-3 साल मैं वही सोचता हूं कि अगर मेरे जैसा मास्टर मेरे को मिल गया होता अपने टाइम में, मैं तो आग लगा देता। मैं 1 रैंक क्या, ऑल इंडिया रैंक 1 क्या, मैं तो 1 से भी अच्छी लिया था, 0 रैंक लिया था, -1 माइनस में लिया था मैं। जो हर चीज मतलब इतनी क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ अगर समझ में आ जाए तो यार कुछ रटना नहीं, हर चीज का मतलब है। नहीं तो हम रटते ही रह जाते थे यार अपने टाइम में, तो फॉर्मूले याद करने में लगे हुए रहते थे। कोई था ही नहीं डीवी ब्रो टाइप जो बताया कि देख क्या मतलब है पीपीएम का, क्या मतलब 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट होगा, वो होता है पीपीएम। लो जी, कितना आसान। कम ऑन मेरे शेरा, कर दे मेरे शेरा। 80% बच्चे करेंगे तो मैं एक बहुत ही पकाऊ शेर सुनाऊंगा जो कईयों को बिल्ली भी लग सकती है। चलो चलो, इस क्वेश्चन के करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं मेरे बेटा, ठीक है, कर लिया होगा सबने, बहुत ही आसान है। तो चलो एक पकाऊ शेर सुनाता हूं मैं तुम्हें, ठीक है, और मेरे हर शेर में मोटिवेशन होगी। हाँ तो सुनो, तैयार रहो झेलने के लिए, मैं फेंक रहा हूं, तुम झेलो शेर को, ठीक है। हाँ, आप आए मेरे जीवन में तो बाहर आई, दाद चाहिए दाद। हाँ, आप आए मेरे जीवन में तो बाहर आई, अब सब पूछते हैं क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। बस हो गया। तो भाई कोई आएगा आपके जीवन में, और आपके जीवन में अगर बाहर आ गई तो ऑब्वियस है पढ़ाई नहीं होगी। फिर मास्टर जी पूछेंगे क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। तो चलो भाई, अब इसी के साथ मेरे बच्चों ने आंसर कर दिया होगा। चलो मैं कराता हूं, पीपीएम मेरे बच्चों को अच्छे से आ चुका है, ठीक है। तो सब लोग अब दिल थाम के बैठेंगे मेरे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन ये है चलो जी, हाँ, तो क्वेश्चन ये है, a 500 ग्राम टूथपेस्ट सैंपल has 0.2 ग्राम फ्लोराइड, कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। अजी हो गया, हमको पता है 500 ग्राम सैंपल में फ्लोराइड 0.2 ग्राम है,
पीपीएम में कह रहा है निकालने के लिए। पीपीएम क्या होता है? 10 लाख ग्राम सैंपल में कितना होएगा। ओ सर जी आपने इतना आसान क्यों कर दिया पीपीएम, हम तो डरते थे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, सोच। तो 500 ग्राम में फ्लोराइड इतना है, तो 10 लाख ग्राम में कितना होएगा, ये डिवाइडेड बाय ये। सर जी 500 को लिख सकता हूं 5 इंटू 10 की पावर 2 इंटू में ये। बहुत बढ़िया सर, अब बहुत बढ़िया सर। तो यही तो पीपीएम है, 10 लाख ग्राम सैंपल में कितने ग्राम फ्लोराइड। वैसे भी वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर। हाँ सर जी, हाँ तो ये कितना आया जल्दी बताओ। हाँ या फिर ऐसे भी लिख सकते थे इसको, है ना। हाँ 500 है, हाँ सर जी हाँ ये 500 है सर। या फिर ऐसे ही कर ले, चल ठीक है। हाँ तो ये जाके ऊपर 2 को काट देगा, 2 तो 4 बच गए। 0.2 0.2 10 की पावर 4 बच गया था, तो 10,000। हाँ और नीचे में 5 बचा हुआ है। ओ बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक जीरो हट गया तो 2 ही बच गया, डेसिमल हट गया। हाँ सर हाँ। और 1000 ये कितने जाएगा, 200। 200 दूनी 400 सर, 400 पीपीएम आ गया सर। बिल्कुल सब बच्चों का होगा, बिल्कुल सही है ना। हाँ बहुत बढ़िया सी। वाह 80% ने सही मारा था, देखो मैंने पहले से ही कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो अब सब लोग, एक बच्चा है सायन चेले नाम का, कह रहा है सर आप रोहित शर्मा के जैसे दिखते हो। नहीं मेरे बेटा। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। चलो अब अगला बताएंगे मेरे बेटा, ठीक है ना। ये आपने बताना है, मैंने नहीं बताना। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मेरे बेटा जो आप पीपीएम निकालते हो ना, ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन ना देखे, वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है सॉल्वेंट, तो वो भी ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि ना ये उनके लिए यूज होता है जिनमें सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूट नेग्लिजिबल होता है, जिन सॉल्यूशन में। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट लगभग लगभग बराबर होता है पीपीएम वाले केसेस में, वेट ऑफ सॉल्वेंट लगभग लगभग वेट ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे बेटा, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। सुन मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। पीपीएम का प्रयोग वहां किया जाता है जिनमें सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है। ओके, तो सॉल्यूशन का वजन लगभग लगभग सॉल्वेंट के वजन के बराबर ही आता है, क्योंकि सॉल्यूट का वजन बहुत कम है, नेग्लिजिबल होता है। हाँ बहुत बढ़िया। कम ऑन कम ऑन कम ऑन मेरे नन्हे मुन्नो, करो इसको ऐसे ऐसे। सर पीपीएम तो बहुत टुच्चा हो गया सर, पीपीएम में तो कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। मम्मी अब भाई पेन हो रहा है, खतरनाक। चलो अब मैं कराता हूं, सारे लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है। चलो अब सुनते जाएंगे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, ठीक है सर। व्हाट इज कंसेंट्रेशन इन पीपीएम? ये 0.025 ग्राम KCl इज डिसॉल्वेंट, ठीक है। देखना सॉल्यूशन का भी वजन निकालेगा, 100 प्लस 0.025 लगभग लगभग सही आ गया ना। और पीपीएम निकालना है तो मतलब सॉल्वेंट का वजन ही लगभग लगभग सॉल्यूशन का वजन होता है, ठीक है सर। तो 100 ग्राम पानी में इतने ग्राम सॉल्यूट है, पीपीएम निकालना है, तो 10 लाख ग्राम में कितना होएगा, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। ओ सर जी हो गया, यही तो पीपीएम है। हाँ 0.025 10 की पावर 2 ऊपर आके 10 की पावर -2, 6 में से 2 गया 4। ओ बहुत बढ़िया, 10,000 कर इसमें तो 250 जी, 250
वाह सर जी, पीपीएम में आग लगा देंगे सर, पीपीएम तो सर आ गया सर। 83%, ग्रेट मेरे शेरा। डॉक्टर जैद, आदिल अली, अरमान मंडल, सत्यम, दीप, सुश्री, प्रत्याशा मेहर, शशि दुबे, जानवी, हर्षवर्धन, राजेंदु। तो मेरे बेटा जी, हाँ अब अगली चीज देखेंगे मेरे बेटा, अब मेरे बच्चे अगली चीज देखेंगे एक ऐसी। सर पीपीबी क्या होता है? पीपीबी, पीपीबी क्या होता है सर? पीपीबी, चल मैं बता देता हूं पीपीबी क्या होता है। पीपीबी बिल्कुल पीपीएम के जैसा है यार। अब सच में, अब ठीक होने के बाद फिर से आवाज खराब होने लगी, तो अब लग रहा है गले की हालत और हो गई। तो मेरे बेटा ठीक है ना, पार्ट्स पर बिलियन, मतलब ठीक नहीं हुई थी वो क्या होता है, वो फ्रिक्शन हो के वो फिर फ्री फ्लो होने लगता है हवा का। अब उसके बाद भी फिर से खराब हो रही है, तो इसका मतलब जख्म तगड़े हो गए अंदर। ज्यादा छिल गया है गला। हाँ, पार्ट्स पर बिलियन जस्ट लाइक पार्ट्स पर मिलियन है। अब मतलब आप बता दो, क्योंकि बिलियन का मतलब 100 करोड़, बिल्कुल वैसे ही है, पीपीएम टाइप है। तो ये दिखाता है 100 करोड़ ग्राम सैंपल में कितने ग्राम सॉल्यूट है, 100 करोड़ ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, ये दिखाता है मेरे बेटा ये। ठीक है, हाँ जल्दी बताओ मेरे बेटा। ठीक है, 100 करोड़ ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है? पक्का? हाँ बहुत बढ़िया। तो ले बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला, वैसे वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर में, नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो सिमिलर ही लगभग बराबर आता है। हाँ बहुत बढ़िया सर। बट यार 10 की पावर 6 की जगह 10 की पावर 9, बस मतलब वही है। इसमें होता है 100 करोड़ ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, दैट्स इट। आ गया मेरे नन्हे मुन्ने, सच बता मेरा बेटा। बहुत बढ़िया, सच में यार अब गला मुझे लग रहा है अंदर से भयानक छिल, क्योंकि देख फ्री फ्लो बीच में ठीक हो गया था, ठीक नहीं हुआ था ना, वो हवा का फ्लो स्मूथ हो गया था, अब फिर से खराब हो गया। इसका मतलब ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो, ज्यादा प्रेशर देके ज्यादा छील लिया मैंने। कोई बात नहीं, कोई नहीं, अब 2 दिन का आराम है, शायद तब तक ठीक हो जाएगा बिल्कुल आराम से। सुन, मैं ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, ये 3 क्वेश्चन, इसमें मोलैलिटी का भी क्वेश्चन है, मोलैरिटी का भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन है। मेरे बेटा ये 3 क्वेश्चन आप होमवर्क में करना, ठीक है मेरे बाबू। ओके सर जी, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं इन पे, होमवर्क तो, होमवर्क तो, होमवर्क तो, ठीक है मेरे बेटा। और मेरे बेटा अब कंसंट्रेशन टर्म के, पूरी कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन करना मॉड्यूल से, कम ऑन। हाँ मॉड्यूल से कंसंट्रेशन टर्म वाले पार्ट के क्वेश्चन कर लेना मेरे बेटा। आज बागड़ बिल्लोटा कहाँ गया? चलो मॉड्यूल से कंसंट्रेशन टर्म वाले क्वेश्चन कर लेना मेरा बेटा, ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया। और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज की सभा हम समाप्त करते हैं। तो ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो, मचाते रहो। देखो पढ़ाई बिल्कुल मुश्किल नहीं है मेरे बेटा, क्वेश्चन देख धीरे धीरे आपसे बने, भिड़े रहो। जो मैंने कराए हैं, जो अगर नहीं हुआ था वो अपने से घर पे जाके बिना देखे करना है, बिना देखे अपने से, ठीक है? और ऐसी डीबी ब्रो को प्यार करते रहो, भर भर के 5 स्टार देते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल मेरे बच्चे।